देखिए नज़र ना बोलते हैं कि पत्थर को भी तोड़ देती है नज़र, इतनी पावरफुल नज़र होती है। तो नज़र 100% होती है, जितने लोग बिलीव करते हैं उनको भी पता है, और जो नहीं बिलीव करते वो समय रहते कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में अपना बिलीव करेंगे। करना कुछ नहीं है ज़्यादा, एक नींबू की रेमेडी छोटी सी बता दूं, उससे सब लोग अपनी नज़र उतार सकते हैं घर की। करना क्या है, आपने नींबू ना स्टार्ट करना है अपने घर के एंट्रेंस से आपने नींबू ले लिया, फ्रेश नींबू होना चाहिए, उसको ले लिया, इस तरीके से मुट्ठी बंद कर ली और सारे में बांट दिया मतलब लेके घूम लिए, वॉशरूम में, रूम में, बच्चे के रूम में, सब जगह, बैल्कनी में, सब जगह। उस वाले नींबू को आपने फील करना है कि सारी नजर, सारी नेगेटिविटी, सारा ऑरा मेरे घर का पॉजिटिव करके आप अभी फ्लश आउट कर रही हूँ, आपको मैं डस्टबिन में फेंक रही हूँ, आप जाओ एकदम से उसको डस्टबिन में फेंक दें। घर के गार्बेज बैग में या डस्टबिन में डाल दे तो बढ़िया है, नहीं अगर आपको घर के बाहर कहीं है तो वहां फेंक दें, बट ऐसी जगह ना फेंके कि किसी और का पैर पड़े। अपनी बलाएं हमें किसी और को भी नहीं देनी, क्योंकि कर्मा बैकफायर भी करता है। तो आप कोशिश यही करें कि उसको अपने घर के डस्टबिन में फेंके, और डस्टबिन का लिड लगा होना चाहिए, उसका ढक्कन होना चाहिए, बंद हो जाए। सिर्फ इतनी रेमेडी करनी है, और शनिवार को करें इवनिंग में, बहुत अच्छी रेमेडी है। सबकी, जितने लोगों की मैंने ये रेमेडी कराई, सबकी नजर उतर जाती है घर की। इसमें मेरे को पैसा भी मिलना चाहिए, मेरे को नई गाड़ी भी चाहिए, मेरे को नया घर भी चाहिए, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, बोलनी है हनुमान जी के पास और बोलना है मैंने अपना बीड़ा, बीड़ा बोलते हैं भार, मैंने अपना बीड़ा आपको दे दिया। रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप किसी का भी जप कर सकते हैं, 5 मुखी माला से आप किसी का भी जप कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पावर उसके अंदर महादेव की होती है। और आप ना अगर नॉनवेज आज खाते हैं, मान लीजिए आप शराब पीता कोई इंसान, उसको अगर छुड़वाना है तो आप उसको बोले ना, सिर्फ रुद्राक्ष पहना दे और बोले भैया तुम घर जाओ, तो दोष है, सिर्फ एक रुद्राक्ष टंगा दो मंदिर में, कुछ भी नहीं करना। किसी मेरे को नहीं बुलाना, किसी और एस्ट्रोलॉजर का, किसी वास्तु एक्सपर्ट, किसी को नहीं बुलाना, सिर्फ वो टंगा के रखना है, क्योंकि उसके अंदर खुद इतनी क्षमता है, खुद इतना वो पावर है। आप देखेंगे जब रुद्राक्ष पहनते हैं ना हम लोग, जितने लोग धारण करते हैं हमारे व्यूअर्स समझ पाए, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, सारे पॉडकास्ट में बता चुके हूँ। दूसरी चीज, आप अपने मंगल को अच्छा कैसे कर सकते हैं। आपको पता है मेरा मंगल जो है मेरी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा हुआ है ना, मान लीजिए आप ही हैं, आपको चाहिए भावना जी ऐसा बताओ कि मंगल तो मेरा खराब है पर मुझे फिर भी पैसा कमाना है, तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है। इंसान ने बता दिया कि चलो आपका अच्छा नहीं है, बट उसका कुछ तो उपाय होगा जो अच्छा हो जाए, राइट। आपको कुछ नहीं करना, 4 लड्डू लेने और एक मीठा पान लेना है, ठीक है। मीठा पान ना हो तो सिर्फ एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आप गुलकंद, नहीं तो शुगर, जो आपके घर में चीनी होती है इस्तेमाल, वो चीनी रख देनी है, मिश्री रख देनी है, 2 इलायची, 1 सुपारी, और उसको बंद कर देना है। किस चीज से? लौंग से, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, बट उसको आपने बंद कर दिया, फोल्ड कर दिया, और उसको प्रसाद को हनुमान जी के पास 7 मंगलवार तक आप स्टार्टिंग में जनवरी से स्टार्ट करके 7 मंगलवार कंटिन्यूअसली इसको चढ़ाना शुरू कर दें, और बोलें प्रभु मेरे लोन्स, मेरे पैसे का फ्लो, मेरे घर परिवार की पीड़ा सब आपके हवाले है, मैं तो यहाँ बैठ के एंजॉय करने वाली हूँ आज। अब आप देंगे वो ना हल्का सा येलोइश होता है कलर उसका, पेल येलो इस तरीके से रहेगा, या रेडिश फॉर्म में रहेगा। जब आप इसको पहनते रहेंगे ना, काला काला सा होना शुरू हो जाएगा। जितना पुराना, ये मेरी सबसे पुरानी माला है, तो ये ब्लैक होती जा रही है, आप देख रहे हैं। हाँ। ये क्यों? क्योंकि आपको बुरी शक्तियों से भी बचाता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसको चार्ज करना पड़ता है। मैं इसको चार्ज करती हूँ। चार्ज कैसे होता है, मेरे को वो भी जानना था। देखिए इसको चार्ज, इसको ले जाएं शिवालय और चांदी की कटोरी में लेके जाएं पंचामृत, ठीक है, 5 अमृत लेके जाना है, और इसको जो है शिवलिंग पर, शिवालय के ऊपर रख देना है, और शिवलिंग पर अभिषेक करके फिर इसको धारण कर लें। ये चार्ज हो गया, मतलब महादेव की शक्तियां इसमें और आ गई। और जितने भी ज्योतिर्लिंग आप जाएं, जिन ज्योतिर्लिंगों पे आप टच कर सकती हैं, या जितने भी सिद्धपीठ हैं, जितनी भी अच्छी स्पिरिचुअल जगहें हैं, आप इसको सिर्फ टच करिए। जैसे मैं केदारनाथ जाती हूँ तो मेरे को अंदर गर्भगृह में जाने का मौका मिल जाता है, तो मैं इसको वहाँ पे चार्ज करती हूँ। 2 साल से तो कंटिन्यूसली जा रही हूँ, तो इसको चार्ज करती हूँ। वहाँ पे टच करना है शिवलिंग पे, और बोलना भोलेनाथ अब इसी में आ जाओ बस हमारे पास। भगवान इसी में रहते हैं, फिर वास करते हैं। बट आपको सोते हुए इसको उतारना है। और अगर काफी सारे लोग हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, बोलते हैं हम धारण कर सकते हैं, आप कर सकते हैं धारण, बट जब खाएं पिए तो इसको उतारते हैं। अच्छा। हाँ, और सोए तब उतार दे, नहाते हुए उतारना है, क्योंकि इसके ऊपर साबुन नहीं लगाते। ओके जी, बस यही नियम है, बाकी आप सारे दिन पहन के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और एक जो मैम आजकल नॉर्मल क्रिस्टल के काफ़ी मिथ हैं आजकल की, कोई कहता है कि मतलब ऐसे ट्रायंगल वाला नहीं होना चाहिए, कोई कहता है फ्लैट होना चाहिए, कोई कहता है वॉल पे हैंग ही मत करो, आप नीचे रखो, तो मतलब उसके लिए क्या बेटर है? देखिए बिल्कुल सही बातें आपने बताई। कभी भी घर का जो मंदिर है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उसकी ऐसी शिखर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशन है, घर की ऑरा जो है, वो हर जगह फैल जाए। अगर सपाट होगा तो ये ऐसे रहेगा तो वो यहीं फ्लो करता रहेगा, जितना नैरो होगा तो फ्लो यहीं करेगी ना एनर्जी, जितना सपाट होगा तो वो सारे में फैलेगी, राइट। आप देखेंगे कि मंदिर, जितने भी मंदिर है, जो हमारी सोसाइटी के मंदिर हैं या हमारे जितने भी मंदिर हैं, वो इस तरीके से होंगे तो वो बढ़िया रहेंगे। क्योंकि वहाँ की जो एनर्जीज हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि उनको हम बाहर झेल ही नहीं पाएंगे, वो उसी जगह पे ही जाके आप पावर्स फील कर पाओगे, ठीक है। पहली चीज मैंने क्वेश्चन आपका शायद सॉर्ट कर दिया, एक चीज ये। दूसरी चीज ऐसे कि ईशान कोण में ही मंदिर बनाए, दिशा जो है ईशान कोण बहुत बढ़िया है। जी, वहां पर मंदिर बनाए। वहां पे जो भी मंदिर भी नहीं बना सकते तो सिर्फ एक मूर्ति भी रखेंगे तो चलेगी, बट ईशान कोण आपका बहुत साफ सुथरा होना चाहिए।
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। तीसरी चीज आपने बोला हैंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हैंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को टंगा रहे हो, आप भगवान को टंगा दे रहे हो तो भगवान आपको टंगा देगा। ओके। तो ये गलती नहीं Very- करनी है आपको कि किसी ईस्ट को। अब मैंने देखा है कि मैं वास्तु करने जब जाती हूँ तो पूर्वजों की, जो हमारे पितृ हैं, उनकी फोटो साउथ, मैडम आपने साउथ बोला था उस पॉडकास्ट में, मैंने सुना है आपने साउथ बोला था, तो मैंने साउथ में लगा दिया। अब कहाँ लगा दिया? वो एक कील ठोकी है और उसके ऊपर टंगा दिया जी मूर्ति को, वो भी आपको टंगा देंगे, क्योंकि वो अब देवगण बन चुके हैं, वो आपके ईस्ट हैं, वो आपके भी क्या बन चुके हैं? पूर्वज हैं और आपके पितृ बन चुके हैं, तो वो देवताओं की तरह वो पूजनीय हैं। तो आप उनको टंगाए ना प्लीज, उनको आप किसी बेस पे नीचे समतल जमीन पर ही, थोड़ा सा ऊंचाई पे जमीन से वहां पे रखें। सफाई भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। धूल मिट्टी वाले भी देखे हैं मैंने, भगवान जी भी और आपके जो पितृ हैं उनको भी। नहीं, समर्पण कर दिया है ना। जब आप समर्पण करते हैं, लोगों को क्या है ना, एक पर्टिकुलर चीज चाहिए और उसके लिए पीछे पागल हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन आपने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत लोग इस टॉपिक पे बहुत पॉडकास्ट भी करते हैं। मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो बट आप डेस्परेट हो जाते हो, नहीं 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 भगवान चाहिए तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, अब इसी साल चाहिए, इसी साल। आपने मांगा, आप भूल गए, मांगा, भगवान के सामने अपनी इच्छा प्रकट करी, मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स को पहले थैंक्स बोला, मेरे को बच्चा दिया, बहुत शुक्रिया, मेरे को अच्छी गाड़ी दी, अच्छा घर दिया, इतना सुंदर बनाया, मेरे को 2 हाथ 2 पैर, अच्छी आंखें दी, सुंदर दी, और मैं लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ, इस चीज का एक कॉन्फिडेंस दिया। काफी सारे लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो बेचारे देखते हैं हम लोगों को, सोचते हैं कि हम भी कर देंगे, मांग के छोड़ देंगे, मांगा छोड़ दिया। लोग क्या करते हैं? डेस्परेट हो जाते हैं, 100 लोगों को खाना भी खिला दूंगा, मैडम बोलेंगे तो सोने की चेन भी पहन लूंगा, मैडम ने बोल दिया तो इस मंदिर में जाके हवन भी करा दूंगा, पूजा भी करा दूंगा। मैडम चाहिए 2025 में चाहिए पैसा, जनवरी में ही मेरे को लोन उतारना है, आप बताओ कैसे आएगा? ऐसा नहीं होता। आपके जो ग्रह हैं वो धीरे धीरे कटेंगे मैडम। और कहा जाता है कलयुग में सिर्फ एक माला करने से ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस जन्म में पैदा होना हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल। और आप ऐसे जन्म में पैदा होके भी इतना मेटलिस्टिक होके, अब आप सोचिए जितने जितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप लोग जाते हैं, जितने हमारे ऑडियंस जाते हैं, आप बताइए कितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो करोड़पति, अरबपति और अंबानी हैं? हम खुद ना बन जाते? अगर हमारे ग्रह हमें पता होता, वो रॉकेट साइंस और वो छड़ी हमारे पास होती, तो हम खुद बन जाते ना मैडम। हम क्यों ऐसे ऐसे लोगों को ज्ञान देते? बट आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, कर्म से सब कुछ होता है। दूसरी चीज, आप अपने ईस्ट को, एक को पूजिए। मैंने लोगों को देखा बदलते हुए, अगर आपको बोल दिया हनुमान जी की पूजा करनी है तो आज से हनुमान हनुमान हनुमान, कल को किसी और पंडित ने कुछ और बोल दिया तो वो चालू कर देंगे। हमेशा हनुमान जी साक्षात रूप से प्रकट देव हैं हमारी धरती पर, और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कभी जिनकी डेथ नहीं, अमर हैं, जो अमर है। आप सोचिए एक ऐसे देव हैं जो अमर हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर कहा जाता है कि प्रकट हैं, अभी भी हैं, जीवंत रूप में हैं। आप उनसे कुछ चीज मांगेंगे तो कितनी जल्दी मिल जाएगी आपको। तो फेथ रखना है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखें और उनसे मांगे बस कि प्रभु आप बताइए मुझे सेवा कितनी करनी है, लोगों की सेवा करनी है तो ठीक है मैं करूंगा, अपने कर्म भी करूंगा और उसके बाद मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी। ऐसे नहीं सिर्फ कि बस हनुमान जी के लड्डू चढ़ाने के लिए बोल दिया तो लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा जो उपाय बताया वो करना है। एक हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, उधर चला जाता है, करना क्या है, मोर पंख रख के पढ़ना शुरू करें। ओके। अपनी बुक्स में, अपने टेबल पे जहाँ पे भी पढ़ते हैं स्टडी, गलती क्या करते हैं लोग, बेड पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेड पे लैपटॉप पड़ा है, बेड पे बुक्स फैला दी सारे में और मैसी सा रूम करके मम्मा मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। एक पर्टिकुलर छोटा कुछ नहीं है, नीचे बैठ के पढ़ो ना। सभी लोग नीचे बैठ के पढ़े हैं, जितने लोग वो सब IPS बन चुके हैं। और जितने बच्चे जितने भी गैजेट्स वाले, आईपैड वाले ना, वो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सुविधाएं इतनी सारी दे दी गई हैं, उनको इतनी सारी चीजें दे दी गई हैं कि वो उसको यूटिलाइज करना ही नहीं जानते। आपको जब भी पढ़ाई करनी है, एक छोटी सी गणपति जी की मूर्ति और एक मोरपंख, 2 चीज आपके काम कर देंगे। कुछ नहीं करवाना बच्चे से ज्यादा, और हो सके तो अपने माँ बाप की इज्जत करे बस, वो नहीं करते आजकल के बच्चे। बिल्कुल।